आइए हम आपके लिए प्रेयर करते हैं। आंखों को बंद कीजिएगा, प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, प्रभु जी सचमुच खुदाबंदा, तू महान, तू दयावंत, तू प्रेमी परमेश्वर है। ए पिता परमेश्वर यीशु नासरी, प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि जितना तेरे बेटे बेटियों ने खुदाबंदा तेरी महिमा की है मेरे पिता परमेश्वर, वर्शिप को किया है पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, आप इनके गलों को और ज़्यादा अनाइंट करें, मसा करें पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खुदाबंदा। और पिता परमेश्वर आज का वचन खुदाबंदा इनकी ज़िंदगी में कार्य करे, 100 गुना फल को लेकर आए और इनके फल बने रहें। अंधकार की कोई शक्ति इनके फलों को चुराने ना पाए। प्रार्थना कीजिए, आप भी प्रार्थना कीजिए, अपने मुंहों को खोलेंगे, परमेश्वर से वो दया मांगेंगे। परमेश्वर आज का वचन प्रभु जी मेरी ज़िंदगी में कार्य करे, मेरे परिवार में कार्य करे खुदावंद। और परमेश्वर आज का जितना वचन मैं सुनूं खुदावंदा, उन वचनों पर प्रभु जी मैं फल लेकर आऊं, क्योंकि आप ही ने कहा है कि मैंने तुझे इसीलिए चुना है कि तू फल लेकर आए और तुम्हारे फल बने रहे। बोले पिता परमेश्वर आज का वचन हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आए और हमारे फल बने रहें। प्रार्थना कीजिए, मांगे परमेश्वर से। बोले परमेश्वर आज मैं सेम ना रहूं खुदाबंदा, जिस तरह से खुदाबंदा आज मैं इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ा हूं खुदाबंदा या जुड़ी हूं प्रभु जी, मैं सेम ना रहूं परमेश्वर, बल्कि खुदाबंदा मैं फल लेकर आऊं परमेश्वर। प्रभु आज आपके वचनों को मैं सुनकर अनसुना करने वाला ना बनूं परमेश्वर। बोले परमेश्वर आपका वचन मेरे लिए जीवन है खुदाबंदा, एक सच्चाई है खुदाबंदा, मार्ग, सत्य और जीवन परमेश्वर तू ही है। बोले परमेश्वर आज का वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल को लेकर आओ और हमारे फल बने रहें, अंधकार की कोई शक्ति हमारे फलों को चुराने ना पाए। मांगे मांगे कीजिए प्रार्थना। धन्यवाद, तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, तारीफ करते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। अपना अपना फ़ोन म्यूट कर लीजिए, क्योंकि कोई डिस्टर्बिंग ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अपना अपना फ़ोन म्यूट कर लीजिए। हम वचन निकालेंगे, वचन निकालेंगे। मरकुस निकालिए, सब अपनी अपनी बाइबल खोलिए और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं देखेंगे, अपनी अपनी बाइबल को ओपन कीजिए। वचन निकालेंगे मरकुस 13, निकालिए वचन मरकुस की 13, उसकी 32 से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं अभी और जो बाद में सुनेंगे। हमेशा की तरह आपके कान परमेश्वर की और परमेश्वर के कान तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर। हालेलुया। फ़ोन म्यूट कर लीजिए अपना अपना। सोनिया अपना फ़ोन म्यूट कीजिए, सोनिया अपना फ़ोन म्यूट कीजिए। हालेलुया। वचन ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है वचन, क्या कह रहा है आज, क्या परमेश्वर बात कर रहा है। मरकुस उसके 13 की 32 से पढ़ेंगे 37 तक, 32 से 37 तक। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। कौन जानता है? परंतु केवल पिता ही जानता है। हालेलुया। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हालेलुया। क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो समय वो कब आएगा, या उस दिन, या उस मनुष्य की सी दशा है जो
परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। हालेलुया। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने से पहले या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी यही कहा है और जितने सुन रहे हैं और जो सुनेंगे उनसे भी परमेश्वर यही बोल रहा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। वो समय जब यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आ जाएंगे, उस दिन या उस घड़ी को विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत तक नहीं जानते हैं और ना पुत्र जानता, परंतु केवल पिता यानी कि यहोवा परमेश्वर ही जानता है कि वो समय कब आएगा। हालेलुया। उस समय से पहले क्या करना है? हमें तैयारी में रहना है, रिपेंट में रहना है और क्या करते रहना है? प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। प्रार्थना ऐसी प्रेयर नहीं कि हाँ आज मैंने प्रेयर कर ली और कल मैं छुट्टी कर लूँ प्रेयर के लिए और बोलूँ कि परमेश्वर कोई बात नहीं, आज नहीं मैं प्रेयर कर पाया, मैं नेक्स्ट डे कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार 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 हमें प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर से मांगते रहना है। लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। क्या मांगना है? परमेश्वर की दया, ग्रेस मांगनी, उसका अनुग्रह मांगनी है। मांगना है कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके आने तक प्रभु जी मैं पवित्रताई में रहूं, तौबा में रहूं, गलत संगति से अलग रहूं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलग किया है। आज जितने भी परमेश्वर का वचन सुनते हैं उनको परमेश्वर ने क्या किया है? उनको परमेश्वर ने अलग किया है। हालेलुया। उनको क्या किया है? अलग किया है, अपनी महिमा के लिए अलग किया है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा कि जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, स्वतंत्रता है। हालेलुया। जहाँ पर पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा कहाँ रुकता है? क्या परमेश्वर का आत्मा एक नशा करने वाले के अंदर है? रुक सकता है? नहीं। क्या झूठ बोलने वाले में रुक सकता है? नहीं। क्या फ्रेब करने वालों के पास रुक सकता है? नहीं। क्या व्यभिचार किसी के साथ गलत संबंध बनाने वाले के साथ रुक सकता है? नहीं। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों में नहीं रहता। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। प्रभु कहता है क्योंकि जब हम बार बार वो गलतियों को करते हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को बार बार क्रूसिफाइड करते हैं, बार बार क्रूसिफाइड करते हैं। हालेलुया। एक ब्रदर है, वो बहुत अच्छा वर्शिपर है और हमेशा मैं उसको सुनती हूँ। वो दुनिया की नज़र में था, वो बहुत अच्छा बच्चा है। आप लोग परमेश्वर से, हम लोग, मैं खुद परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा। बाइबल में लिखा ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर के सामने ओपन नहीं है। आप परमेश्वर के आगे एक खुली किताब है। हालेलुया। तो वो ब्रदर क्या करता था? वो फैमिली के सामने बहुत अच्छा था, वो दुनिया में, समाज में, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में वो बहुत नाइस पर्सन था। लेकिन वो उसमें एक कमी थी। वो क्या करता था? वो था मसीह में,
ध्यान से सुनिएगा, मसीह में होने के बाद भी लोग गलत चुनाव कर लेते हैं। परमेश्वर ने आपको फ्रीडम दिया है चुनाव का। हालेलुया। उसने गलत चुनाव क्या किया, वो रात को गलत मूवीज देखता होता था, रोज़ाना रोज़ाना रोज़ाना, है ना। जैसे एक बहन से मैंने बोला, जस्ट अभी 10 मिनट पहले बात हुई है, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, कहती मुझे एक बैड न्यूज़, मैंने बैड न्यूज़ देखी है, 1-2 दिन से लगातार बैड न्यूज़ देख रही हूँ, तो मेरे को सपना भी ऐसा ही आ गया। तो मैंने कहा जो देखता, आपकी जो आंखें हैं वो उसको कैच करती है, मतलब आपकी स्पिरिट में, आंखों के द्वारा आपकी स्पिरिट में जा रही है वो नेगेटिविटीज़, आपके कानों से नेगेटिविटी आपके अंदर जा रही है। हालेलुया। तो मायने रखता है आपकी आंखें क्या देख रही हैं, आपके कान क्या देख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो, तो मायने रखता है। इसको हल्के में मत लीजिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है, इसको हल्के में मत लीजिए। तो वो जब वो देखता था, ऐसे मूवीज़ देखता, तो एक बार यीशु मसीह उसके सपने में आए और उन्होंने उसको, इसके हाथ में हथौड़ी दी और बड़े बड़े कील दिए उसको, बड़े बड़े कील दिए और उसको बोला कि ये ले। कहता ये ले बेटा, इतने प्यार से, ले बेटा। कहता मुझे फिर से क्रूसिफाइड कर दे, इसको फिर से तू खुद अपने हाथ से मुझ पे, मुझे अंदर से मुझे बहुत, अभी इसको बोलते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है। सोचो ऐसे यीशु मसीह हम सभी के लिए सोचता होगा कि मैं इसको खुद कील दूँ, हथौड़ी दूँ, है ना, वो लकड़ी का क्रूस दूँ इसको मैं, कि हाँ ले, और मुझे फिर से लटका दे इस पे, मैं फिर से तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू इन चीज़ों को छोड़ दे। हालेलुया। तो जब मैंने वो सुना था तो मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे कि यीशु मसीह खुद ऐसे गया है उसके पास कि ये कील हथौड़ी पकड़ और ये क्रूस है, इसके ऊपर मुझे फिर से लटका दे, है ना। वो कहता ऐसे क्यों बोल रहे हो प्रभु, आप मुझसे, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं ऐसे क्यों करूं। तो प्रभु ने कहा तू डेली यही सब कुछ तो करता है मेरे लिए, है ना। कहता मैंने क्या किया, तू रात को वो चीज़ें देखता है, तेरी आंखों के द्वारा वो स्पिरिट में तेरे जा रहा है गंदगी, वो व्यभिचार जा रहा है। हालेलुया। अभी जस्ट मेरी उस बहन से बात हुई है, मतलब जब प्रार्थना में रहोगे ना, फास्टिंग में रहोगे, बाइबल के वचनों को मनन करोगे, है ना, उसमें आप उन चीज़ों से अलग रहते हो। आप खुद को बिजी कर दीजिए, प्रभु के कामों में बिजी कर दीजिए। अभी कह दो कि 10-15 मिनट पहले मेरी बात हुई है, कहते हैं कि मुझे एक ऐसे सपना हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने कहा उससे पहले क्या किया था, बैड न्यूज़ देखते हो। फिर हाँ जी मैं बैड न्यूज़ बहुत देखती हूँ। उनका क्यों देखते हो बैड न्यूज़, स्पेशली आपको बैड न्यूज़ नहीं देखनी है, आपने बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं देखना है। हालेलुया। अभी अन्य जाति वालों को देख के तो वो कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर हैं, एक कहता बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। तो कई लोग वो चीज़ को, वो अन्य जाति वाले होकर उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि गांधी जी ने बोला है, एक इंसान ने बोला है तो फॉलो करते हैं। और मसीह लोग क्या कर रहे हैं, छुप छुप के वो चीज़ें करते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा। कोई बाप, मेरा बाप नहीं देख रहा, मेरी माँ नहीं देख रही है, मेरा परिवार, मेरे भाई बहन रिश्तेदार कोई नहीं देख रहा है, कोई पड़ोसी मुझे नहीं देख रहा, उनकी निगाह में बहुत अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट, है ना। आप दुनिया के सामने बेस्ट हम लोग बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के आगे वो बेस्ट नहीं है, ना ही बेस्ट है, ना ब्लेसिंग है, ना ही छुटकारा है फिर। हालेलुया। लेकिन जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यानी हमें तैयारी में रहना है, परमेश्वर के यीशु मसीह के आने से पहले हमें तैयार रहना है। अगर जितनों को समझ में आ रही है ये बात, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, जो अभी सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, अपने फ़ोन से हर एक नंबर डिलीट कर दीजिए,
ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दीजिए जो आपको भरमाते हैं या आपको गलत राहों पे लेके जाते हैं या आपको नशे की ओर लेके जा रहे हैं या फिर व्यभिचार की गलत संगति की ओर लेके जा रहे हैं। आज ही उस चीज़ को कर लीजिए, बच जाएंगे आप। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आप बच जाएंगे। हालेलुया। तो अभी सिस्टर कहती मैं फिर मैं क्या करूं, तो उनको बताया गया कि आप जब प्रेयर में जाएंगे तो आप उसको कैंसिल कीजिएगा। हालेलुया। आपने देखा आप ही कैंसिल कर सकते हैं। हालेलुया। कहते हाँ जी ठीक है, आपने मुझे बता दिया, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम था। मायने रखता, आपकी आंखों के द्वारा भी वो नेगेटिव स्पिरिट काम करती है। आपने देखो छोटे छोटे बच्चे किस कदर वो बिल्कुल बेसुध हो रखे हैं फ़ोन के चक्कर में। और मदर्स को लगता है कि हम लोग बच्चों को फ़ोन दे देते हैं और हम अपना काम कर लेते हैं आराम से, वो बच्चे बैठ जाएंगे आराम से, कुछ कार्टून कुछ देख लेंगे। आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, आप उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो बच्चों की। छोटे से उनको किस तरफ लगन होनी चाहिए। आप प्रेयर करते हो, बच्चों को प्रेयर में बिठाइए। आप वर्शिप कर रहे हो, बच्चों को वर्शिप के लिए बिठाइए, फ़ोन के लिए मत बिठाइए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि अगर एक अच्छा बाप क्या करता है, वो अपने बच्चे के लिए लाठी डंडा उठाता है। आपका डंडा उठाना उसको नरक की आग से बचा सकता है। हालेलुया। इसका मतलब है जो ऐसे करते हैं बच्चों को रोकते टोकते नहीं है। छोटा बच्चा होता है ना, आपको पता कई लेडीज़ होती है ना ऐसे, वो बेबीज़ को पैदा करके छोड़ जाती हैं। वो अनाथ आश्रम में कितने बच्चे हैं। अब उस बच्चे को नहीं पता, ध्यान से सुनिएगा, उस बच्चे को नहीं पता कि मैं कौन सी कास्ट का हूँ, क्या हूँ क्या हूँ। उसको तुम जिस तरह से ढालोगे वो वैसे ही ढल जाएगा। हालेलुया। इसी तरह से जैसे आपके छोटे बच्चे होते हैं, आप उसको बताओगे प्रभु के बारे में, तो वो धीरे 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 क्या होगा, वो स्पिरिचुअल एक आपका है ना, बिल्कुल उसकी अलग आत्मिक लाइफ बन जाएगी। हालेलुया। तो अगर हम ही गालियां देने वाले होंगे, हमारे घर में कोई रूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है ना, हम कोई रोक टोक नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हम बच्चों को भी बोल नहीं सकते फिर। हालेलुया। मरकुस है ना, हम पढ़ रहे थे उसकी 13 की 33। देखो जागते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। बाइबल में नीति वचन में लिखा कहता है कि तू कितना सोएगा, कहता जाग उठ। हर बार कहता है एक झपकी, थोड़ी सी नींद, कहता ये तेरी नींद तुझे कंगाल कर देगी। हालेलुया। तेरी जो नींद है तुझे कंगाल कर देगी। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। बता दे मुझे एक जना उठ के, अभी मुझे मैसेज डाल देना, पता है ना किसी को कि वह समय कब आएगा, है ना। ऐसा किसी को नहीं पता है, लिखा स्वर्गदूत को नहीं पता है। हालेलुया। ना पुत्र को पता है, यानी जीसस को भी नहीं पता है, यानी परमेश्वर को पता है, यहोवा परमेश्वर को पता है। हालेलुया। लिखा 34 में, यह उस समय की सी दशा है जो, हालेलुया,